मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हुसैन बल्बी और हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद आलम साहब। बहुत दिनों के बाद नजर आए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, वहां से पाकिस्तान के मैचेस जो है हमें दिखा रहे थे। खुर्शीद भाई ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे? यार आपको पता है कि जब इस तरह की सीरीज होती हैं कुछ वक्त का हाँ, एक तो तालमेल अच्छा नहीं होता हमारे साथ, उसकी वजह से बोझ बिल्कुल। काम का कुछ ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से बिल्कुल दस्तयाब नहीं हो सका आपको मैं, तो मैं माजरत खाऊं आपको भी और देखने वालों को लिए भी। वर्चुअली आप ऑस्ट्रेलिया में थे? हाँ ये समझ लें वर्चुअली इसके लिए मैं था। भाई ये तो वनडे सीरीज जो हुई है 3 मैच की, ये तो कमाल हो गया। हाँ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है ऑस्ट्रेलियन अखबार के अंदर भी बड़ी तनकीद हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम पर, और माइकल क्लार्क, मार्क वॉ, माइक हसी, इन सब ने भी जो है बहुत तनकीद की ऑस्ट्रेलियन टीम पर। उनका कहना यह था कि आपने जो है वो भारत के खिलाफ जो सीरीज है उसको बड़ी अहमियत दी और अपने जो अहम खिलाड़ी हैं उनको आखिरी तीसरे वनडे में नहीं खिलाया। ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होती और दुनिया की किसी टीम के लिए भी आसान नहीं होती। ये बड़ी कामयाबी है, 22 साल बाद आप वनडे सीरीज जीत लें तो बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन एक ये भी है कि उनके जो मेन प्लेयर्स थे कुछ ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इन्होंने दो ओपनर्स जो खिलाए वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। मार्नस लबुशिन कभी भी वनडे क्रिकेट का बहुत बड़ा अच्छा बैट्समैन नहीं रहा हो, टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन रहा है वो। तो लेकिन दूसरी तरफ हमें जो है सबसे ज्यादा अहमियत जिसमें रोल किरदार अदा किया है वो हारिस रऊफ का था। हारिस रऊफ क्योंकि वहां पर लीग बहुत खेल चुका है, लाहौर कलंदर ने उसको वहां भेजा, चेन्नई थंडर से खेल चुका वो, तो इसकी वजह से वहां की कंडीशन से बहुत अच्छी तरह उसे अंदाजा था। और वो पेसी बॉलर है और ऑस्ट्रेलिया में जो पेसी बॉलर होता है वो हमेशा कामयाब रहता है। रिजवान रिजवान क्लेवर कप्तान है, तेज है, और हमने देखा है उसको कि वो फील्ड चेंज करने में। और दूसरा देखिए आप, उसने फोकस रखा 4 फास्ट बॉल्स खिलाने पर, चाहे इसमें सिलेक्शन कमेटी के का इनपुट हो, जो ग्लेस्पी है उनका होम ग्राउंड था, जो सिम नेल्सन है उनका वहां पे वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है उनका एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग का। तो ये चीजें जो है ना ये भी टीम को मदद की होंगी। तो देखें पाकिस्तान ने सिर्फ 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए और 5 फास्ट बॉलर को उन्होंने शामिल करना मुनासिब ही नहीं समझा जी। ये बताओ कि ये तो हो गया पाकिस्तान की कहानी, इंडिया का क्या चल रहा है? आ रहे हैं सर कि ना रहे हैं? इंडिया वाली कहानी भी पाकिस्तान से ही वाबस्ता है। और बड़ी टाइमिंग बड़ी अजीब सी, आप अगर टाइमिंग देखेंगे ना आप, दूसरा वनडे हम लोग जीते, दूसरे वनडे के क्यों आधे या पौने घंटे घंटे के बाद जो है ना ये स्टोरी पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उसने ब्रेक कर दी कि भाई इंडिया ने आईसीसी को और उनको बता दिया है, पाकिस्तान को वर्बली बता दिया है। फिर उस दिन मुझे नकवी ने कजान स्टेडियम में दौरा करना था, उन्होंने कह दिया दौरा हमें ऐसी किया कोई था। चीज मौसूल नहीं हुई, जब होगी हमें तो लिख के दो, हमें लिख हम के उसका दो। हाँ जवाब देंगे। अब भी, अब तीसरा वनडे जीते, तीसरा वनडे जीतने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये स्टोरी आ गई कि आईसीसी ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर के जरिए बता दिया है कि भारत उनको बता दे कि उनकी हुकूमत इजाजत दे रही, वो नहीं आ सकते। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत इनको ने पता था? आप कह रहे हैं इनको पता था पहले से? दो चीजें हो किसी सकती हैं, या तो पीसीबी को इल्म था इस चीज का, ये डिस्कशन ठीक हो है। चुकी थी और पीसीबी सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि ये चीजें इतनी हाइप क्रिएट ना करें या मैनेज हो जाए। अगर हार जाता पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, ये ब्रेक कर देते तो लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ बढ़ जाती। बिल्कुल, जो और हमेशा से ये होता आ भी रहा है। और जीत गया तो जीतने के बाद ये खबर हो गई तो इसकी नेगेटिविटी तो अपनी जगह बरकरार थी ना। तो इस नेगेटिविटी की वजह से जो पॉजिटिविटी मैच जीतने की थी वो उसको बैलेंस कर दी थी। एक मेरा तो ये एक समझता हूँ मैं, तजिया मेरा ये है। एक दूसरी एक तरफ ये कि जी मेरा जी तजिया जी मोहसिन जी नजर नकवी साहब जो है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो इंटीरियर मिनिस्टर क्रिकेट बोर्ड के अलावा एक टीवी चैनल भी चलाते हैं। एक अच्छे जर्नलिस्ट भी है। अच्छे जर्नलिस्ट भी है। उन्हें पता है कौन सी खबर कब ब्रेक करनी है। हाँ, ये सही, ये कह सकते हैं बात, लेकिन इंडिया के एलिमेंट को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। तो हो सकता है इंडिया ने भी ये किया हो कि अच्छा अभी इंग्लैंड से जीत गए साले ये लोग, अभी ऑस्ट्रेलिया से जीत रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से क्रिकेट को उनको डैमेज करो। क्योंकि आपको सब जानते हैं जे शाह का कितना असर है आईसीसी में, और जे शाह जो है वो जल्द आईसीसी में पूरा इख्तियार संभाल लेंगे। उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, अमित शाह के बेटे हैं वो। अमित शाह वजीर दाखिला हैं भारत के, मोदी के बहुत करीब हैं।
तो ये सब पोलिटिसाइज अगर तरीके से देखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। मैं क़यामत को लेके क़यामत तक का हिसाब लवाऊंगा। मोहसिन नकवी सुल्तान रही की तरह ओए नहीं आते तो एथिकली आप कहते रहे टीवी चैनल पे बैठ के कि जो अब तक टीवी चैनल पे चल रहा है कि पीसीबी बड़ा सख्त मौका लेगा, पीसीबी ये करेगा, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि पहले भी यही बातें हुई है, ये सब मुंह के फायर है। और आप सिर्फ ये करवा सकते हैं कि आप अपनी बात आईसीसी के इजलास में जाके कोई एक बात मनवा लें, मतलब ये मनवा लें कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे अगर आप करना चाह रहे हैं, इंडिया खेलना चाह रहा है, तो फिर ये इसको कानूनी हैसियत दी जाए आईसीसी के रूल्स में, कानूनी हैसियत दी जाए आईसीसी के रूल्स के अंदर कि कोई भी मुल्क किसी को भी किसी वजह से इसलिए बना सकता है कि उनकी इजाजत नहीं दे रहा, खत्म बात, कानूनी हैसियत मिल गई ना इस चीज की। अच्छा, राशिद भाई उस दिन हमारे राशिद लतीफ जो है वो हमारे जियो न्यूज पे भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने अपने चैनल पे भी गुफ्तगू की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है, ठीक है, उनका एक मैच जो है 500 मिलियन लोग जो है यकमुश्त देख लेते हैं, उसी का मैच देखते हैं और कोई दुनिया को देखते नहीं है, तो उससे जो रेवेन्यू हासिल करता है वो, तो उस रेवेन्यू को वो क्यों खोना चाहेगा। मतलब अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच नहीं होंगे तो किसी और मैच का तो इतना हाइप ही नहीं है ना, एशेज की इतनी हाइप नहीं है, पूरे टूर्नामेंट का इतना नहीं होगा। और आईसीसी हमेशा जब शेड्यूलिंग करता है तो हमेशा पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में क्यों रखता है, वो इसीलिए रखता है कि कम से कम इनके 2 से 3 या 4 मैचेस तो हों, अगर ये फाइनल तक पहुंच जाए तो कुछ तो हमें इतनी हो कि फिर उसमें हिस्सा मिलता है। ये उनकी बात स्टैटिकली तो ठीक हो सकती है, लेकिन जहां मामलात जो है वो पोलिटिसाइज हो जाते हैं ना, ये चीज मैटर नहीं करते फिर। और भाई अगर वो भी तो उनके लिए सुन रहे हैं कि ये भी तो सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा है इंडिया ना है, सब टीमों को मैचों के, इंडिया के मैचों के 2-2 पॉइंट मिल जाए, ये भी तो एक चल रहा है। तजवीज सिर्फ अभी तजवीज है। देखें, जो पीसीबी जो जर्नलिस्ट को फीड कर रहा है ना, जर्नलिस्ट वही स्टोरी चला रहे हैं, ठीक है। या तो आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, पीसीबी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा मिलियन डॉलर का, कि वो बर्दाश्त करे नुकसान कि ठीक है भाई बहुत हो गया, हमने नहीं करना, बहुत हो गए, एशिया कप में आपने हमारे साथ ऐसा किया, वो हम लोग चले गए, वर्ल्ड कप में हम कितनी बार आ गए, अब नहीं चलेगा, अगर आना है आओ, नहीं आना ना हो, हम नहीं खेल रहे थे आपसे, हम कहीं नहीं खेलेंगे आपसे, या तो फिर ये। लेकिन उसके लिए फिर आपको आईसीसी के जो मुनाफे वाली रकम है वो खोना पड़ेगा। क्या है पीसीबी में इतना दम? सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी ये चीज बर्दाश्त कर सकती है? क्या पीसीबी का आजाद इदारा है, ठीक है, नो डाउट आजाद इदारा है, खुद कमाता है, खुद पे करता है, खुद सब कुछ करता है। अगर हुकूमत पे डिपेंडेंट हो गया तो क्या लगता है इसका हाल हॉकी से बुरा नहीं होगा, क्रिकेट का पीआईए वाला हो जाएगा, बस कोई खरीदने वाला नहीं होगा और बोली भी क्या लगेगी। हाँ खैर यार, अब ये क्या, चलो दुआ करो कि 14 तारीख को पहला T20 मैच है, और अल्लाह करे कि जिस तरह से अटैकिंग कप्तानी की है रिजवान ने, और इरिटेट भी किया है उनको, खिलाड़ियों को उनके, उस तरह करे T20 में भी, और जीत कर आए, ताकि एक मोमेंटम अच्छा बने पाकिस्तान का। और जो आगे की सीरीज है इसके बाद जो है साउथ अफ्रीका, आई गेस नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं है, हाँ साउथ अफ्रीका तो अगले साल है, हमें अभी वेस्ट इंडीज से खेलना है होम ग्राउंड पर, अभी जिम्बाब्वे के बाद फिर वेस्ट इंडीज से होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं हम। हाँ वो खेल रहे हैं, वो है तो देखो पोजीशन अच्छी हो, अल्लाह करे और जाए आगे। और रिजवान का जो आपने एक टीजर दिया है कि रिजवान की बातें बताएंगे, तो वो क्या आप अभी बताएंगे या आप फिर उसको अगली? नहीं, उसके लिए अलग इंशाल्लाह रखेंगे, तो रिजवान स्पेशल करेंगे हमें। जी। चलो फिर रिजवान स्पेशल कर लेते हैं, अभी के लिए खत्म करते हैं इसको, और इंतजार करते हैं कि वनडे सीरीज के बाद T20 जो है उसमें क्या इनका कमाल होता है, और इंशाल्लाह ऐसे हंसी खुशी मिलती है बैठते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।